जी बच्चे बेटे लास्ट क्लास के अंदर ना अपन ने किया सीगा स्टार्ट किया सीगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नो अपन ने डिवाइड किया सी बेटे दो फेजेस दे अंदर, लाइट रिएक्शन एंड सेकंड सी मेरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की सीगा बेटे, लाइट रिएक्शन का मतलब है जेडी रिएक्शन सन दी प्रेजेंस के अंदर होए। डार्क रिएक्शन है जिहड़ा इहदा मतलब ये नहीं सीगा, मैं कल दी क्लास च आपां ने क्लीयर भी किया सीगा कि डार्क रिएक्शन का मतलब है विच इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बट वो कंटिन्यूएशन के अंदर दिन च ही हुंदी है। क्योंकि देखो कल वाली रिएक्शन के अंदर आपां ने किते भी ये नहीं कहा कि जिहड़ा प्लांट है उसका फूड प्रिपेयर हो गया, नहीं ना। आपां ने लास्ट च की प्रिपेयर किया सीगा Z स्कीम के अंदर NADPH प्रिपेयर किया सीगा, ठीक है। हुण बेटे ध्यान नाल देखना है कि मेरे कोल एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मेरी थाइलेकोइड है, ठीक है। थाइलेकोइड्स एक दूसरे के नाल जुड़े हुए ने, ये सारे मिलके ग्रैना फॉर्म करते हैं। थाइलेकोइड ग्रैना की है, जो सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का जुड़ते जाएंगे, वो मेरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना है। ग्रैना कित्थों बने हुए ने, मेरे थाइलेकोइड्स दे जुड़न दे नाल बने हुए हैं, क्लियर। तो बेटे इस थाइलेकोइड दी इस जगह पे जिथे देखो स्पेस प्रेजेंट है, इस जगह पे मेरी लाइट रिएक्शन है जिहड़ी वो हो रही है। लाइट रिएक्शन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ 1 ਐਂਡ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ 2। दोनों के अंदर डिफरेंस की सीगा, सिर्फ लाइट की वेवलेंथ है जिहड़ी वो वेरीएबल है एंड क्लोरोफिल दे मॉलिक्यूल्स का नंबर वेरीएबल है। अगर किसी ने डिफरेंसेस बिटवीन PS1 एंड PS2 पढ़िया है तो उन्हें पता होगा कि PS1 के अंदर तो जी आप कह रहे हैं क्लोरोफिल दे मॉलिक्यूल ने जिहड़े 200 तो 400 मॉलिक्यूल्स ने, PS2 के अंदर मेरे को 200 मॉलिक्यूल्स ने। इस तो इलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स ने। कल की क्लास के अंदर ही आप क्या PS1 एंड PS2 एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है, दोनों को एनर्जी कित्थों दी मिल रही है, सनलाइट तो मिल रही है। एक को 700 की वेवलेंथ की एनर्जी मिल रही है, दूसरी को 680 एनर्जी की वेवलेंथ है जिहड़ी वो मिल रही है। तो कल आपने क्या एक PS1 है एक PS2 है, क्योंकि पहला लाइट एनर्जी क्लियर करता सीगा क्योंकि PS2 पहले डिस्कवर होया सीगा, इस करके PS1 पहले डिस्कवर होया सी पर लाइट पहला PS2 दे ऊपर फॉल करती है। PS2 दे ऊपर लाइट फॉल कीती, यह मेरा बेटे चार्ज हो गया। डाउट सीगा ना अपना, अभी कल वाला क्लियर नहीं होया। इनू एवें याद करना बेटे, दो सिस्टम्स ने उन्हां दे ऊपर अमाउंट ऑफ लाइट है जिहड़ा वो फॉल हो रहा है क्योंकि वो दोनों ही लाइट रिएक्शन दा कंपोनेंट है। दोनों के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। जो दोनों के ऊपर लाइट फॉल की नाल इस जगह पे मेरे को की होया वाटर दी स्प्लिटिंग हो गई। मेरा इलेक्ट्रॉन PS2 के अंदर एंटर हो गया। वो इलेक्ट्रॉन मैनू किस लिए चाहिए, एक सिस्टम को एक्टिवेट करने लिए एनर्जी चाहिए है ना। उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो सन को आ रहा है एंड कुछ पार्ट मेरे वाटर दी स्प्लिटिंग तो आ रहा है, क्लियर। एंड मोरओवर वाटर का ब्रेकेज होर किस चीज लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर वाटर ब्रेक होगा ताही मेरे को ऑक्सीजन है जिहड़ी वो नेचर के अंदर रिलीज होगी। ऑक्सीजन को नेचर से रिलीज करने लिए भी मैनू वाटर की ब्रेकेज चाहिए है, प्लस मेरे उस इलेक्ट्रॉन को बूस्ट करने लिए भी मैनू एनर्जी चाहिए। तो दो फॉर्म च एनर्जी आई, वन फ्रॉम द सनलाइट, वन फ्रॉम द ब्रेकेज ऑफ द वाटर। मेरे को इत्थे H पॉजिटिव आयंस ने जिहड़े वो क्रिएट हो गए, बट ये H पॉजिटिव डायरेक्टली ये अंदर एंटर नहीं हो सकते। एक थर्ड सोर्स हुंदा है बेटे Z, ओदा नाम नहीं पता की है। Z इज द सम अननोन सोर्स जो H पॉजिटिव नु ये अंदर एंटर करा देता है। हुणे जिहड़ा मेरा P680 है चार्ज हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल है जो तुसी उन्हें एनर्जी दोगे अपनी ग्राउंड स्टेट नु छड़ के एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। हुण देखो कोई भी चीज है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, वो ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो उन्होंने जो भी इत्थे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिंदा है। हुण कई सारे इलेक्ट्रॉन
वन बाय वन लगे हुए होंगे ने, जिन्होंने आप नाम कल किए सी क्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायानिन, एक तो बाद दूसरा। ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर इलेक्ट्रॉन ए डोनर बन गया, ए एक्सेप्टर बन गया, ए डोनर बन गया, ए एक्सेप्टर बन गया, मतलब वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज रिड्यूसिंग इटसेल्फ। क्लियर? इथों दी इलेक्ट्रॉन चलते चलते अपने कोल किथे पहुंच गया, फोटोसिस्टम 1 दे कोल पहुंच गया। फोटोसिस्टम 1 है जिहड़ा बेटे ओनू भी सन तो एनर्जी सी जिहड़ी ओ मिल रही सीगी। क्लियर? ओ भी अपनी ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया, बट ओदे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दो ही ने। वन इज द ए कैरियर, ए का नाम नहीं पता, सेकेंड इज द आयरन सल्फर सेंटर। इस जगह तो बाद कोई कैरियर नहीं सीगा, फेरेडॉक्सिन भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स के अंदर। तो आयरन सल्फर सेंटर ने फाइनली इलेक्ट्रॉन नु की किता, उसनु कंबाइन किता NAD BH पॉजिटिव दे नाल DP दे नाल, ताकि वो NADPH है जिहड़ा ओह बन जे, which is the high energy molecule in the body of the plant। एक तो इन्हें इत्थे NADH बना लिया, एक इत्थे इस जगह पे ATP दे मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करता है। ये तो हो गया जो प्लांट को बल्क सनलाइट प्रेजेंट है, उन्होंने बल्क के अंदर NADPH रिक्वायर्ड। तो होंगे नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक मतलब जो चला गया वो वापस नहीं आऊगा। हुण दूसरी गल करते हैं, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस जदों प्लांट दे कोल जिहड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट जे या कुछ होर सर्कमस्टेंसेस होण जिन्हें अंदर प्लांट नू एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो नहीं मिल रहा जो उन्होंने चाहिए सीगा। क्लियर? तो मतलब उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। इन टोटैलिटी आपां की कह सकते हैं, NADPH दी रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लांट NADPH क्यों बनाऊगा? व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट तो प्लांट NADPH नु ना एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना। एक्यूमुलेट वर्ड का मतलब क्यों है? जमा करना शुरू करता। जो उन्होंने जमा करते हैं तो सोचूगा भी होर फोटोन्स आई जा रहे हैं, होर इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, तो जरूरत नहीं हैगी इन्ना सारा काम करन दी। तो प्लांट की करता है, कुछ मॉलिक्यूल्स जोड़न तो बाद वो उस इलेक्ट्रॉन नु इस जगह तो वापस प्लास्टोक्विनॉन दे कोल सेंड कर देंदा है। वो इलेक्ट्रॉन इत्थे ही जंप करता रहता है। ये प्लास्टोक्विनॉन तो बाद साइटोक्रोम सेंटर, फिर उस तो बाद वो फोटोसिस्टम 1 दे कोल आया। ठीक है? इथों दी ए दे कोल गया, आयरन सल्फर सेंटर दे कोल गया, फिर वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे ना, प्लांट में थोड़ी एनर्जी चाहिए सी, सिर्फ ATP चाहिए सी, सिर्फ ATP इत्थे बन रहे सी। व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली ATP तो प्लांट अपने ही इलेक्ट्रॉन नु उत्थे ही घुमांदा रहंदा है। दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बेटे, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। वन था व्हाट डू यू मीन बाय Z स्कीम, तीन बन रहे Z स्कीम। एक बन रहा है थोड़े को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड अपने को दूसरा बन रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन PS1 PS2, डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बेटे, तो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक PS1 PS2 एक कल का सीगा, मैं तुहानू कल वाले दे अंदर रेपिटेशन दी है ताकि तुहाडा कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर इनू बेटे आपां ने लर्न करना, आपां किवें लर्न करांगे, आपां पहला PS2 याद करांगे। PS2 दे अंदर केड़ा पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो लर्न कर लो, केड़ी सनलाइट फॉल, केड़े नैनोमीटर दी सनलाइट फॉल कर रही है। फिर तुसी PS1 PS2 दे जेडे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने इन्हां दे नाम याद कर लो। Q स्टैंड्स फॉर क्विनॉन, PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनॉन। ठीक है? CYT, ठीक है? F स्टैंड्स फॉर साइटोक्रोम F। फिर उस तो बाद तुसी PC स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसायानिन। प्रियंका चोपड़ा नहीं याद करना, PC स्टैंड्स फॉर प्लास्टोसायानिन। क्लियर? सारे दे नाम याद हो गए, मतलब तुहानू एक स्कीम याद होगी। हुण आपां आ रहे हैं अपने कोल फोटोसिस्टम 1 दे कोल। फोटोसिस्टम 1 च तां दो ही है, A ते अपने कोल आयरन सल्फर सेंटर, वो तो आराम नाल याद हो गए। हुण तुसीं दोनों नूं जोड़ लो, जोड़ोगे तो तुहाडा Z स्कीम अपने आप तैयार हो जाऊगा। हुण मेन काम की आंदा बेटे अपने कोल, मेरी लाइट रिएक्शन होगी, मेरे प्लांट ने NADPH मॉलिक्यूल्स ने जेडे वो तैयार कर ले।
बट उन्होंने NADPH का मैं करूंगी कि मैनू तो ग्लूकोज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन चाहिए है, तो मेरी फोटोसिंथेसिस दो फेजेस के अंदर कंप्लीट हो रही है। एक फेज किथे कंप्लीट होया मेरा, मेरे थाइलेकोइड के अंदर कंप्लीट हो गया। दूसरा फेज यानी कि जेड़े मैंने NADPH बनाए हैं हाई एनर्जी कंपाउंड प्लस ATP, they will come into the stroma space of the chloroplast। हुण वो किथे आ गया, स्ट्रोमा स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हुण इहदी थोड़ी जी हिस्ट्री करते हैं। देखो बेटे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई सी, जेडे साइंटिस्ट ने लाइट रिएक्शन बारे दसिया उन्होंने ये नहीं पता सीगा कि NADPH है जिहड़ा वो बाद विच किथे चला जाता है। तो कैल्विन बेंसन, मेलविन कैल्विन, ठीक है, दो साइंटिस्ट का नाम है, उन्हें की किया, उन्हें क्लोरेला एल्गी ओदी बॉडी के अंदर ना रेडियो एक्टिव कार्बन सेंड करता भी उन्हें कार्बन किथे किथे जाऊगा, उन्हें उन्होंने स्टडी किया। क्लियर, उन्हें फाइंड आउट किया कि जिहड़ी प्लांट की बॉडी है ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ा ये कार्बन है, ये कार्बन डार्क रिएक्शन के अंदर स्ट्रोमा के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लाइट तो जिहड़ी एसिमिलेटरी पावर जनरेट हुई अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड वो स्ट्रोमा के अंदर कंबाइन करते हैं ते ओह मेरी डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन फॉर्म करती है। क्लियर, तो कैल्विन ने क्लोरेला की बॉडी के अंदर यह रिएक्शन स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन कि वो कार्बन किथे किथे जाऊगा, मैं उन्होंने स्टडी करूंगा। क्लियर है, हुण उन्हें जो पूरा का पूरा उन्हें पता चल गया कि कार्बन इत्थे इत्थे जा रहे हैं, हुण उन्हें देखिया भी जिहड़ा फर्स्ट कंपाउंड है ना कार्बन का वो की बन रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं। जिहड़ा फर्स्ट प्रोडक्ट है by the combination of the atmospheric carbon dioxide with NADPH, मतलब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने जेडे वो किसी मॉलिक्यूल के नाल कंबाइन करते हैं ते ओह मेरा फर्स्ट कंपाउंड जनरेट कर देंगे हैं। जिहड़ा मेरा फर्स्ट कंपाउंड है ना वो 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज ਉਹਦੇ अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट ने। तो 3 कार्बन कंपाउंड इज द स्टेबल कार्बन कंपाउंड। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ किया कि प्लांट्स ने ना जेडे ओह डार्क रिएक्शन लई एक साइकिल फॉलो करते हैं, उस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल या ਉਹਦਾ नाम है C3 साइकिल। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ C3 साइकिल फाइंड आउट करता ਉਹਦੇ सारे स्टेप्स दसते कि ਇਹਦੇ अंदर 3 स्टेप्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ए वाला प्रोडक्ट ए फॉर्म करता है, ए वाला प्रोडक्ट ए फॉर्म करता है, फिर वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर घूमते जाते हैं, उन्हें सब कुछ फाइंड आउट करता। उस तो बाद ना काफी सालों बाद एक साइंटिस्ट ने मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहा सीगा। उन्हें देखा कि क्योंकि हम साइंटिस्ट है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिमाग चलता ही रहता है, उन्हें कहा कि उन्हें क्लोरेला ते काम किया सीगा, चल मैं किसी प्लांट ते काम करके देखदा। ठीक है, उन्हें मेज ने शुगर पहला शुगर केन के ऊपर काम होया बेटे, फिर मेज प्लांट के ऊपर काम होया। जो उन्हें शुगर केन ते काम किया उन्होंने 3 कार्बन कंपाउंड की जगह ते जिहड़ा स्टेबल कंपोनेंट मिलिया दैट वाज 4 कार्बन कंपाउंड। वो कंफ्यूज हो गया, कहना भी हुण तक तो असीं यही सोच रहे थे कि लाइट रिएक्शन तो बाद जिहड़ी एसिमिलेटरी पावर है वो कित्थे पार्टिसिपेट करती है, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल जिहड़ा फर्स्ट कंपाउंड है वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। बट फिर ना एक होर साइंटिस्ट ने मेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें भी फाइंड आउट किया कि मेज की बॉडी के अंदर भी फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है जिहड़ा वो C4 यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है। यानी कि फिर उन्होंने कहा कि 80% और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ने जिहड़े वो तो C3 साइकिल फॉलो करते हैं, बट कुछ प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल भी फॉलो होता है। तो अज आप C3 साइकिल ही करांगे। C4 साइकिल अगर आप 2 साइकिल्स इकट्ठे ड्रॉ करते तो तुहानूं कुछ भी जिहड़ा है रट्टा या क्रैमिंग या समझ ही नहीं आना हैगा। तो आप अज C3 साइकिल करते हैं। हुण बेटे आप स्ट्रोमा के अंदर आ गए। स्ट्रोमा के अंदर की हुंदा बेटे, एनवायरनमेंट चों कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। क्लियर, ते NADPH ते ATP लाइट रिएक्शन चों एंटर करके एक कार्बन डाइऑक्साइड दा एक कार्बन है, सिंगल कार्बन ऑलरेडी प्लांट की बॉडी के कोल राइबोलोज जिहड़ा है वो प्रेजेंट हुंदा।
राइबोलोज बिसफॉस्फेट, दैट इज RUBP, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। राइबोलोज बिसफॉस्फेट है जिहड़ा क्योंकि प्लांट स्क्रीन ने तां ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है एंड जिहड़ा इहदा एंजाइम है रुबिस्को ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है अपने नेचर के अंदर, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीलेज। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ प्लांट ਦੀ बॉडी चो कोई प्रोडक्ट आ रहा है, हजे तुसी RUBP चाहे ना याद करो, तुसी को भी प्लांट दी बॉडी चो ही ना कोई प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोडक्ट दे नाल कंबाइन कर जाता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को एक 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। दैट 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम इट्स मेंशन्ड इन योर बुक्स, ठीक है, मैं दस देनी है बट नाम थोड़ा टिपिकल है, आप याद नहीं करांगे। 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। इस 6 कार्बन कंपाउंड फर्दर स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। 3PGA दी फुल फॉर्म है 3PGA दी फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों कहा बेटे मैं, क्योंकि इत्थे मेरे को ना 6 कार्बन कंपाउंड सीगा और 3 दे 2 कंपोनेंट्स दे अंदर ब्रेक हो गया। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स ही साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एक टाइम के अंदर ही मेरे को 2 साइकिल चल रहे हैं। क्लियर, समझ आई? उन्हां चों एक कार्बन कंपाउंड का इसे साइकिल के अंदर ही फिरदा फिरदा आह कंपोनेंट तैयार कर दूंगा। दूसरा जिहड़ा है वो मेरे कोल फ्रक्टोज, जो कि मेरे प्लांट का फूड है, मैं क्या सी ग्लूकोज इज द फूड, ग्लूकोज कित्थों दी आया, तो दूसरा मैनू इत्थों दी फ्रक्टोज देना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है बेटे? हुण 2 दे अंदर ब्रेक हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA मेरे को की बन गया एक 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड बन गया। पहला तो ये नाम पे ही इस साइकिल का नाम की रखा गया C3 साइकिल। दूसरा नाम की है कैल्विन साइकिल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम की सीगा कैल्विन सीगा, ओदे नाम ते इहनूं कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है या कैल्विन बेंसन साइकिल कहा जाता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज द C3 साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है? इस तो बाद बेटे इत्थे एक ATP दा मॉलिक्यूल जो कि अपने को इत्थे सिमिलेटरी पावर जनरेट हुई सी, इस ATP दे मॉलिक्यूल नु कंज्यूम करके सेकंड कंपोनेंट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बेटे? ओके है। उस तो बाद एक कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम दी प्रेजेंस दे अंदर बाय द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी हियर एक कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दे कोल एक ऑप्शन होती है कि एक तो अपना अल्टरनेट बना सकते हैं, मतलब इंटरचेंजेबल कंपाउंड, जिवें यह है ਇਹਦਾ इंटरचेंजेबल कंपाउंड है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? ਉਹਨੇ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रिएक्ट करते इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एक तो इधरों ही निकल गया फ्रक्टोज, प्लांट दी बॉडी ਨੂੰ फ्रक्टोज ਦੀ सप्लाई होनी स्टार्ट हो। सेकंड 2 सीगे ना, इनिशियली 2 च स्प्लिट होया सीगा ना, 2 साइकिल चल रहे ने। दूसरा कंपोनेंट जिहड़ा है इनू याद नहीं करना बेटे, दूसरा कंपोनेंट अपने को इधर एंटर होके ज़ाइलुलोज फॉस्फेट फॉर्म कर दिंदा। इथे एक कार्बन जिहड़ा है अपने कोल ए 5 कार्बन कंपाउंड तैयार हो जाता है, अपने कोल 2 कार्बन इहदे नाल जुड़ जाते हैं। ठीक है? हुण अपने कोल फाइनली एक कन्वर्ट होंदा है राइबोलोज 5-फॉस्फेट दे अंदर, ते राइबोलोज 5-फॉस्फेट वापस रिएक्शन दे अंदर सर्कुलेट हुंदा रहता है। क्लियर है? ये बेटे तुहानू क्रैम करना है, 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट्स के नाम तुहानू याद करने पैणगे। देखो प्रोडक्ट्स के नाम याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं हुंदा हैगा, जे तुसी अपने वालों कोई सॉन्ग जनरेट कर सकते हो, कोई भी रट्टा मारन का कोई तरीका लभ सकते हो, तो तुहानू लभना पऊगा, क्योंकि इस जगह पे तुमने
पर्टिकुलरली याद करना है कि इस तो बाद ए बनूगा, इस तो बाद ए बनूगा। एंजाइम्स के नाम याद कर सकते हो तो एंजाइम्स के नाम भी याद करने हैं। तो लाइट रिएक्शन तो बाद मेरे को केड़ी रिएक्शन हुई, मेरे को डार्क रिएक्शन हुई। डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट रिएक्शन के एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स ने जेडे वो एंटर होए, कार्बन डाइऑक्साइड के नाल कंबाइन होए, उन्होंने 1 बाय 1 सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाई गए। और सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स वापस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते रहते हैं। एक साइड तो प्लांट नु फ्रक्टोज इज द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज ओनू मिलती जाती है। क्लियर है बेटे? वही फ्रक्टोज जुड़ के की बना देती है, स्टार्च बना देती है। क्लियर है बेटे? ग्लूकोज 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 जुड़ती जाती है एंड देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ द स्टार्च इन द बॉडी ऑफ द प्लांट। हुन बेटे अपने को देखो जो कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल है, इनू आपां 3 स्टेप्स के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है मेरा कार्बोक्सिलेशन फेज। कार्बोक्सिलेशन फेज मेरा इनिशियल फेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे RuBP दे नाल कंबाइन करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। वो मेरा फर्स्ट फेज है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलेशन। ठीक है बेटे? द कार्बोक्सिलेशन फेज इट इज द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द कैल्विन साइकिल इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड combines with ribulose 1,5-bisphosphate to form an unstable compound which splits into 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid। ठीक है? रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम जिन्हों मैं रुबिस्को भी कहनी है। क्लियर है बेटे? उस तो बाद है अपने को एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ओदा नाम है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो-राइबिटल 1,5-बिसफॉस्फेट। नाम याद ना करियो, 6 आई लिख दियो 6 कार्बन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल सीगा, वो ब्रेक हो जाता है इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? रिएक्शन इज गिवन। रिएक्शन तुसी सिर्फ बेटे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल फ्लो चार्ट ही याद करना है। ठीक है? सेकंड है अपने को रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज के अंदर जो अपना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बेटे वो ATP के नाल कंबाइन करता है। ATP के नाल कंबाइन करके वो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देता है, ADP निकल जाता है। उस तो बाद अपने को 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड NADPH नो यूज करता है ते वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर यूज हो जाता है। Here is we have is a 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है जेड़ा बेटे अपनी एक इंटरचेंजेबल कंपाउंड DHAP फॉर्म करता है। DHAP दे कोल ऑप्शन है वो एक साइड पे पार्टिसिपेट करता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, फिर वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, फिर वो फ्रक्टोज जेड़ा है वो प्लांट वो जेड़ा है बाहर साइकिल चो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸੈਪਟੋਲੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ 3-फॉस्फोग्लिसरैल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जेड़ा वो फाइनली अपने को फॉर्म करता है बेटे ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट है जेड़ा वो अपनी इंटरचेंजेबल फॉर्म जिन्हों आप कहते हैं राइबुलोज 5-फॉस्फेट। एक बार मैं वो भी दस दिनी हां बेटे जेड़ा सेप्टुलोज वाला जेड़ा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना जेड़ा बेटे वो प्लांट की बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी कंपाउंड है एरिथ्रोलोज ओदे नाल कंबाइन करता है। तो DHAP एंड एरिथ्रोलोज दोनों कंबाइन करके एक 7 कार्बन कंपाउंड सेप्ट है जेड़ा है ओनू फॉर्म करते हैं, दैट इज सेप्टुलोज फॉर्म करते हैं। और सेप्टुलोज है जेड़ा वो फर्दर अपने को 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के नाल कंबाइन करता है एंड वो स्प्लिट हो जाता है इनटू राइबोज 5-फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट दे अंदर। और फिर राइबोलोज 5-फॉस्फेट दोबारा साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है बेटे? तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गए एंड 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आउट की होया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है जेड़ा वो आउट होया, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP बन गए, ATP यूज हो गया एंड NADPH को यूज करके NADP पॉजिटिव है जेड़ा वो क्रिएट हो गया। क्लियर है बेटे?
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कई सदियां बाद अपने को लेटर इन ईयर 1966 हेच एंड स्लैक ने एक नवा कंपाउंड जो कि C4 कंपाउंड सी स्टेबल फर्स्ट कंपाउंड उन्होंने वो फाइंड आउट करता इन मेज एंड इन शुगर केन। तो उन्होंने कहा कि कुछ प्लांट्स के अंदर C3 की जगह पे C4 साइकिल भी फॉलो हुंदा है। ऑल्दो उन्हों का अमाउंट जिहड़ा है वो घट है, C3 का अमाउंट है जिहड़ा वो ज्यादा है। तो अपने कोल दो डिफरेंसेस इत्थे बन गए। व्हाट इज C3 साइकिल? C3 साइकिल का पूरा साइकिल, C4 साइकिल का पूरा साइकिल। C3 ते C4 दे अंदर डिफरेंसेस ने जिहड़े दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटे? ठीक है, ओके। हुण तुसीं बेटे सारे जने ये साइकिल ड्रॉ करके देखो, मैनूं ड्रॉ करके दिखाओ, तुहानूं लर्न हो गया। स्टैप्स ने जिहड़े उन्हां नूं रिवाइंड कर लो। जे किसी दा कोई भी स्टैप स्किप हो रहा तुहानूं समझ नहीं आया हैगा तां आपां उहनूं हुणे ही जिहड़ा है डिस्कस कर लांगे। ठीक है, जे किसी का कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। नैक्सट क्लास के अंदर भी तुसी मैनूं डाउट्स पूछ सकते हो। क्लियर है? एक बेटे कल थोड़ी कोई क्लास नहीं है, टुमारो देयर विल बी नो क्लास, नो टेस्ट, टेस्ट भी नहीं होगा। टेस्ट जिहड़ा है वो थोड़ा पोस्टपोन होके ट्यूसडे नूं लाऊंगी। जिहड़े बच्चे ऑनलाइन ने उन्हां दा टेस्ट ट्यूसडे नूं ऑनलाइन ही होगा। जिहड़े बच्चे ऑफलाइन आ रहे ने उन्हां दा इत्थे ही टेस्ट होगा, सेम चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बेटे? ओके, हुण तुसीं सारे देख लो इनू।